ऑनलाइन इनकम टैक्स जमा करने के लिए हम गूगल में सर्च करेंगे ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट, ऑनलाइन इनकम टैक्स पेमेंट। सबसे ऊपर ही आ जाएगा पे टैक्स ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे आएगा incometax.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। इसको हम यस करेंगे। इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर ही लिखा हुआ आता है ई पे टैक्स, ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम उस एसएससी का पैन नंबर डालेंगे, एक उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हम किसी का भी डाल सकते हैं, अपना या उस जिसका भी हम टैक्स जमा कर रहे हैं उनका भी डाल सकते हैं। डाल दिया। उसके बाद उस नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी हम एंटर कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू, उस पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा, पैन नंबर और उस जिसका हम टैक्स जमा कर रहे हैं उसका नाम। यहाँ से हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन में यहाँ सबसे पहले ही आता है इनकम टैक्स, इसको हम प्रोसीड करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा, अगर हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करेंगे तो 2025-26, एडवांस टैक्स तो 2026-27। अभी हम लोग सीख रहे हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो 2025-26 सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसका कोड होता है 300। कंटिन्यू। यहाँ हम अलग अलग अमाउंट भी डाल सकते हैं और एक साथ अमाउंट भी डाल सकते हैं। अगर हमारा टोटल अगर 1000 अमाउंट है और उसमें 970 रुपये टैक्स है, 30 रुपये इंटरेस्ट है, तो हम इसको 1000 भी डाल सकते हैं, और नहीं तो 970 और 30 रुपये हम इंटरेस्ट सेक्शन में डाल देंगे। ये टोटल अमाउंट यहाँ शो कर जाएगा। शो करने के बाद आएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कई गेटवे आते हैं, जैसे हम नेट बैंकिंग से जमा करना चाहे, डेबिट कार्ड से जमा करना चाहे, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस पेमेंट गेटवे। अगर हम नेट बैंकिंग से जमा करते हैं तो हम सबसे पहले अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ अदर बैंक भी दिया हुआ है। अदर बैंक में अलग अलग नाम है, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जैसे कि हमारा बैंक है, हम मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक पे क्लिक करेंगे कि हमारा सारा डिटेल आ जाएगा। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स, इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट आ गया 1000। अब हम इसको पे करेंगे। पे करने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन ओपन होगा। टर्म एंड कंडीशन ओपन को हम एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद सबमिट टू बैंक करेंगे। हम यहाँ पे हमारा बैंक देखना होगा, जो हमारा कॉर्पोरेट यूजर है या रिटेल यूजर है। रिटेल यूजर नॉर्मल इंडिविजुअल नेम से होता है, जैसे मेरा नाम रंजीत है तो रंजीत के नाम से होगा, और कॉर्पोरेट यूजर फर्म के नाम से होता है, जैसे रियल टाइम A1 सर्विसेज ऐसे। तो हम मान के चलिए हम अपना रिटेल यूजर इंडिविजुअल नाम से जमा करेंगे, तो क्लिक हियर। यहाँ से यूजर आईडी मांगेगा, यूजर आईडी हम डाल देते हैं। कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, लॉगिन। यहाँ पे कैप्स का ध्यान रखना है, जो पासवर्ड गलत ना हो।
और लॉगिन कर दिए। लॉगिन करने के बाद ये बैंक आ जाएगा आपका। बैंक करने के बाद ये कंटिन्यू और कंटिन्यू होने के बाद ये मोबाइल पे ओटीपी आएंगे। ओटीपी डाल के यहाँ कंटिन्यू करके सबमिट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।